दोस्तों नमस्कार। आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया हूँ। यदि उस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो इन रिटर्न वो भी आपको कुछ देता है। यदि आप किसी को स्माइल करेंगे, स्माइल देंगे तो वो आपको स्माइल देगा। यदि आप किसी को धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे तो वो भी आपको धन्यवाद करेगा, शुक्रिया अदा करेगा। इसी तरह से यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपना पैसा अडानी को देंगे, आप अपना पैसा अंबानी को देंगे तो अडानी अंबानी अपना पैसा आपको देंगे। यदि आप अपना पैसा अडानी को देंगे, जो देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या मुकेश अंबानी को देंगे जो देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी को देंगे तो वो अपना पैसा आपको देंगे। तो आओ कुछ ऐसा काम करते हैं, अडानी अंबानी का पैसा अपने नाम करते हैं। दोस्तों जीतना है तो सीखना है। जो लोग सीखने को तैयार नहीं हैं, जो लोग सीखना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीतना है तो सीखना है। यदि हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा सीखना होगा जिसके माध्यम से पैसा हमारे पास आ सके। कोई ना कोई जरिया ज़रूर होना चाहिए। पहले हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं सीखा, तभी हमें वो मिलेगा जो आज तक हमें नहीं मिला। अगर हम वही पुराने डर्रे पे चलते रहेंगे, पुरानी तरीके से काम करते रहेंगे तो जो कुछ अभी तक हमें मिला वही दोबारा रिपीट होकर मिलेगा, क्योंकि काम हम वही कर रहे हैं। यदि हम हमेशा से गेहूँ बोते आए हैं तो इन रिटर्न हमें गेहूँ की फसल ही मिलती है, तो वही मिलेगी। यदि इस बार हम कुछ अलग चाहते हैं तो हमें कुछ अलग बोने की कला सीखनी होगी, तो अलग हमें मिलेगा। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। यदि हम शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें शेयर मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसमें कैसा पैसे लगाते हैं, कैसे पैसे निकालते हैं, कितने समय तक होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानने समझने के लिए हमारे द्वारा फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो ये सब चीज़ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखने को तैयार हैं, वो हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। उन्हें उचित ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों सीखकर कुछ भी किया जा सकता है। जितना भी पैसा चाहें कमाया जा सकता है और बिना सीखे कुछ नहीं किया जा सकता। बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। जैसे ही हम साइकिल पर चढ़ेंगे गिर जाएंगे, क्योंकि साइकिल चलाना हमने सीखा नहीं है। और सीखकर हवाई जहाज़ उड़ाना भी आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। तो हमें साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाना सीखना होगा, तब हम नहीं गिरेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर हमें हवाई जहाज़ उड़ाना है तो उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। बिना ट्रेनिंग के हवाई जहाज़ उड़ाएंगे तो दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे।
तो कोई भी चीज़ करना है उसकी पूर्ण जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चीज़ें हमेशा सीखने में टाइम लगता है, तो टाइम देना पड़ेगा। आदमी टाइम देता है मोबाइल चलाने में, आदमी टाइम देता है टीवी देखने में, आदमी टाइम देता है ज़िंदगी गुजारने में, बिल्कुल ही थर्ड क्लास ज़िंदगी गुजारने में टाइम बर्बाद करता रहता है। और अगर सीखने की बारी आ जाती है तो भैया हम सीखेंगे नहीं, हम सीखना नहीं चाहते, सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसान या कठिन नहीं होती है। जो चीज़ हम सीख लेते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है। साइकिल चलाना सीख गए तो साइकिल चलाना हमारे लिए आसान है, आसान है, आसान है। और जो हम नहीं सीखे हैं, नहीं समझे हैं, वो करना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है। अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो साइकिल चलाना आपके लिए आसान है। अगर आपने नहीं सीखा है तो साइकिल चलाना कठिन है। बहुत लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो जिन लोगों ने मोबाइल चलाना सीख लिया है उनके लिए मोबाइल चलाना एक खेल है, वो बढ़िया से चला सकते हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए कठिन है। कठिन को कभी भी आसान बनाया जा सकता है यदि हम सीखने को तैयार हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता, हर चीज़ सीखी जा सकती है। और यदि हम उसको सीख करके उसकी मास्टरी करेंगे, भले टाइम लगे, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। यदि हम सोचते हैं कि हम बिना सीखे ही सब कुछ कर सकते हैं तो ये हमारी गलत धारणा है, ये हमारी भूल है। बिना सीखे तो सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है, ठोकर लग सकती है। अगर ढंग से आपने चलना नहीं सीखा तो कहीं भी पत्थर पे पैर आपका पड़ेगा, चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में सीखना समझना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में संपर्क करें। अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी साथ लेकर आना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक वाले आपको साल में 6 महीने में 3 महीने में जो भी व्यवस्था है उस हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी खाता खोला जाता है, उसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। यदि आप उसमें पैसा रखेंगे तो आपको बैंक से अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसमें शेयर उठते भी हैं, गिरते भी हैं, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान के लिए तैयार हैं तो ये खाता खोल सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री डीमैट अकाउंट खोला जा रहा है, हमारे यहाँ फ्री डीमैट अकाउंट खोला जा रहा है, हमारे यहाँ फ्री डीमैट अकाउंट खोला जा रहा है। जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सीखकर आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिसने ये टेक्निक सीख लिया, इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, इसे सीखने में आपको महीना भर लग सकता है, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन मास्टर करना ज़रूरी है धीरे धीरे। जिसने ये टेक्निक सीख लिया, मास्टर कर लिया, उसे ज़िंदगी में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अडानी काम करेंगे, पैसा उसका होगा, काम करेंगे अडानी, प्रॉफिट आपको होगा। और आपके लिए काम करेंगे अंबानी। अगर अंबानी के बिजनेस में आपने पैसा लगाया तो आपके लिए काम करेंगे अंबानी, और जिसके लिए अडानी और अंबानी काम करेंगे
तो क्या वह इस दुनिया में गरीब रह जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत गहरा कुआं है। इससे सारी दुनिया की पैसों की जो प्यास है उसको बुझाया जा सकता है, परंतु इसमें डूबना नहीं है। इसे सीखकर बड़ी आसानी से थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, बिरला आदि बेस्ट कंपनी चुनकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आओ मिलकर सीखते हैं और समझते हैं कि शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाएं। दोस्तों, हमारे लिए एक वरदान भी है। दोस्तों, मोबाइल हमारे लिए एक वरदान भी है और मोबाइल हमारे लिए एक अभिशाप भी है। यदि हम मोबाइल का इस्तेमाल कुछ काम का सीखने के लिए करते हैं तो यह मोबाइल हमारे लिए वरदान है, वरदान है, वरदान है, वरदान है। आज की दुनिया में सीखने की शक्ति हमारे हाथों में है। आज हम सबसे अच्छी दुनिया में रह रहे हैं कि सब कुछ सीखने की शक्ति हमारे हाथों में है, सब कुछ सीखने की शक्ति हमारे हाथों में है। हम जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो मोबाइल के माध्यम से सीख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से सीख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस हमें यह सोचना होगा कि हम क्या सीखना चाहते हैं। यदि हम ये डिसाइड करने में कामयाब हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं कि हम क्या सीखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, तो वही चीज़ हम मोबाइल में टाइप करेंगे या बोल देंगे कि हाँ मुझे ये सीखना है, इसके बारे में बताइए, तो हम सीख सकते हैं। दोस्तों, आज की विडंबना यही है, लोगों को पता ही नहीं वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो यहाँ इस दुनिया में क्या करने आए हैं। सबसे पहले तो यही सोचना है कि हमें करना क्या है, तभी पता चलेगा कि हमें सीखना क्या है। आजकल लोग मोबाइल पर सारा दिन केवल इंटरटेनमेंट 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 करते रहते हैं। आपका समय जो कि बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, उसे यूं ही बर्बाद मत करिए। उस समय को खर्च करके कुछ सीख लिया तो बहुत अच्छा होगा। यदि आपके पास 1000 रुपये है, यदि आपके पास 1000 रुपये है, यदि वो 1000 रुपये आपका ऐसे ही खर्च हो जाए, ऐसे ही गिर जाए, नष्ट हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? उस 1000 रुपये के बदले आप कुछ प्राप्त ना कर पाएँ। उसी तरह से भगवान हमें सुबह सुबह दिन का टाइम देते हैं, और यदि हमारा 24 घंटे ऐसे ही खर्च हो जाए, हम कुछ सीख ना पाएँ, उस 24 घंटे के बदले हमें कुछ ना मिले, तो समझ लो हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, हमारा पैसा खर्च हो गया, पैसा फ्री में चला गया। ऐसा सोचिए। ये जो ज़्यादा इंटरटेनमेंट है, ये हमारे दिमाग के लिए स्लो पॉइजन के समान है, जो हमारे दिमाग को बर्बाद कर रहा है। हमारे पास कुछ सीखने समझने के लिए टाइम ही नहीं बचता है कि हम कुछ नया सीख सकें, नया कुछ सोच सकें या नया कुछ कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो भी बचत का टाइम होता है वो हमारा टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि खा जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे, जवान व बूढ़े व्यक्ति भी मोबाइल का इस्तेमाल केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भैया मोबाइल का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा नहीं करना है, इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा नहीं करना है, इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा नहीं करना है।
इसका इस्तेमाल करना है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ नया करने के लिए। जो चीज़ हमें नहीं आती वो सीखने के लिए। जैसे हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो मोबाइल का इस्तेमाल करिए अंग्रेजी सीखने में। तो मोबाइल का इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 90 दिन यदि आपका मोबाइल का इस्तेमाल आपने कुछ सीखने में किया, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या, अपने मोबाइल का इस्तेमाल कुछ सीखने में करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी परिवर्तन ज़रूर होंगे। इस बात में विश्वास करें। 90 दिन तक अपने मोबाइल का इस्तेमाल केवल और केवल अपने सपनों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए करिए। कसरत अगर हम करेंगे, एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत बनेगा। हम कहें भाई एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, ऐसे ही शरीर मजबूत बन जाए तो बन जाए, तो भाई ये गलत सोच है। ऐसे नहीं आपका शरीर मजबूत बनेगा, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। उसी तरह दिमाग को कुछ सिखाकर ट्रेंड किया जा सकता है। दुनिया में ना तो कोई कमज़ोर होता है और ना तो कोई मजबूत होता है। दुनिया में जो ये शरीर है इसको ट्रेंड किया जाता है, कसरत कराया जाता है तो ये 100 किलो का वज़न भी उठा लेता है आसानी से। और जिनका वज़न, जिन्होंने कसरत नहीं किया, बॉडी को ट्रेंड नहीं किया, वो 20 किलो 50 किलो वज़न उठाने में भी उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। तो फ़र्क क्या है? भगवान ने तो शरीर सबको दिया, उसने अपने आप को कसरत करके अपनी बॉडी को ट्रेंड किया, वेट लिफ्टिंग के लिए तैयार किया, तो वो ट्रेंड बॉडी है, ट्रेंड शरीर है। तो वो बड़ा वज़न भी उठा सकता है, यहाँ तक कि 100 किलो का आदमी 200 किलो तक के वज़न उठा लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेंड किया है, मसल को मजबूत किया है, एक्सरसाइज किया है। उसी तरह से दिमाग को भी ट्रेंड किया जाता है, कुछ भी सिखा करके। अगर आपने दिमाग को ट्रेंड किया, कुछ भी सिखाया, अच्छी चीज़ सिखाया, तो दिमाग भी बड़े बड़े काम कर सकता है। जिस तरह से शराब शरीर को कमज़ोर बनाती है, उसी तरह से मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए करने पर यह हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल सीखने के लिए करें, सीखने के लिए करें, सीखने के लिए करें। दोस्तों, वही रेल मंजिल पर पहुंचती है जो अपनी पटरी पर चलती है। जो रेल पटरी से उतर जाती है वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी, हमें अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। जहाँ जाना है ये हमारा लक्ष्य है, और कैसे जाना है इसका रोड मैप भी हमें ही तैयार करना पड़ेगा। कोई रोड मैप आपको तैयार नहीं मिलेगा, आपको रोड मैप तैयार करना है और उसी रोड मैप पर हमको चलना भी है। हम अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त कर लेंगे यदि हम रोड मैप अपने टाइम टेबल से भटक नहीं जाएंगे। तो अगर भटक गए तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये हमारी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यदि हम सुबह 4 बजे उठ सकें तो हम अपनी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत से लोग तो सवेरे 10 बजे अपना मुंह धोते हैं। जब 10 बजे अपना मुंह धोगे तो दुनिया में तुम कितना पीछे रह जाओगे। इसलिए 10 बजे नहीं उठना है, सुबह
4 बजे उठना है। आज आप ये कसम खा लीजिए कि हम 90 दिनों तक लगातार सुबह 4 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे। सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे तक आप 15-20 मिनट योगा करिए, मेडिटेशन करिए और आधा घंटा कम से कम अपनी बॉडी को तैयार कीजिए, कसरत करिए। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक स्नान करना है, पूजा पाठ करना है। यदि आप करना चाहते हैं तो करिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक चाय, नाश्ता या अन्य ज़रूरी काम निपटा सकते हैं। कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, कोई किताब लिख सकते हैं व अपने काम के लिए तैयार हो सकते हैं। 7 बजे तक जब सारी दुनिया आंखें मल रही होगी तब आप होंगे जीत के लिए तैयार, तब आप होंगे जीत के लिए तैयार, तब आप होंगे जीत के लिए तैयार। सीखने के लिए तैयार, फील्ड में जाने के लिए तैयार। 90 दिन सुबह 4 बजे उठकर देखिए, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी ज़िंदगी में पता होना चाहिए आप किस समय क्या करना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा यदि आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इसलिए हमें हर समय पता होना चाहिए कि हमें अगले सेकंड क्या करना है, हमें अगले मिनट क्या करना है, हमें अगले घंटे क्या करना है, हमें अगले महीने की क्या प्लानिंग है हमारी, अगले वर्ष की क्या प्लानिंग है हमारी, अगले 10 वर्ष में हम कहाँ होंगे, इसकी प्लानिंग क्या है, अगले 20 वर्ष की प्लानिंग क्या है। हमें ये सब प्लानिंग आज ही करनी होगी। यदि हम 10 साल में, 5 साल में सफल होना चाहते हैं तो उसका सपना आज देखना पड़ेगा। अगर आज हमने सपना देखा, आज अपने रोड मैप तैयार किया, उस रोड मैप पर हम चले तो उतने समय में हम वहीं पर होंगे जो आज हम सोचेंगे। लेकिन आगे जाने के लिए हमें आज सोचना ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हर संडे एक मीटिंग का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें जो लोग बड़े हैं, 18 साल से ऊपर हैं, जो ये सब चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों के लिए भलाई का काम करना चाहते हैं, जो वॉरियर की तरह हैं, योद्धा की तरह हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमें संपर्क करें और उनको बताया जाएगा ज़िंदगी बदलने का तरीका, लोगों की मदद करने का तरीका। और जब हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों के काम आएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में उसका लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। इस बात में कोई शक नहीं। दोस्तों, आज इतना ही। आगे हम आपके लिए और अच्छा वीडियो और अच्छी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आगे भी सुनने के लिए।